charging and discharging, charging and discharging of a capacitor through a resistance. तो सबसे पहले अपन चार्जिंग वाला केस देखें। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, इसमें फर्स्ट अपन कर रहे हैं चार्जिंग वाला केस। अभी मान लो ये कैपेसिटर बिल्कुल ही अनचार्ज, ठीक है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, ईएमएफ जैसे ही मैंने की कनेक्ट किया इसकी तरफ चार्ज मूव करेगा, कौन सा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इसको चेक करता हूँ। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं चलो तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, चलो मूव करना शुरू, इस तरफ से चलना शुरू, माइनस का पहले कैपेसिटर, बाई सी लिखते थे, भूल गए, तो माइनस का क्यू बाई सी, पोटेंशियली तो लिख रहे हैं अपन, फिर माइनस का आई इंटू आर, और फिर लास्ट में प्लस का इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, मैं एक काम करता हूँ, आई आर को छोड़, आई आर को उधर भेज देता हूँ, बाकी सबको इधर, माइनस क्यू सी प्लस ई सी, देखो ई सी मतलब मैंने कैल्शियम, इज इक्वल टू आई इंटू आर, और इस आर को नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ, तो मेरे पास बचता है माइनस का क्यू प्लस अपॉन आर सी इज इक्वल टू आई, और वी कैन राइट इट एज डी क्यू बाई, सकते हैं ऐसा कुछ तो, ठीक। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, तो इंटीग्रेट, तो देखो dt को भेजा इधर और dq इस तरफ ही था, देखो इसमें q वाली टर्म थी, इसको नीचे भेज, तो यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, आर सी, लिमिट लगाए, देखो टाइम की लिमिट लगाई 0 से t, चार्ज की लिमिट लगाई 0 से q, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तो आर सी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ t बचा, इंटीग्रेशन बचा, तो t अपॉन आर सी इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, अब तो इंटीग्रेशन, चलो कोई, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस का लॉग क्यू प्लस माइनस का ये लिमिट इसकी 0 से, है? अब लिमिट पुट करते हैं इसमें, देखो क्या बचा, माइनस को इधर चिपका दो, माइनस को मैंने इधर चिपका दिया, तो बचा माइनस का टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा आसान, मैंने क्या किया, पहले ही माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचता, क्यू माइनस ई, एज इट इज क्यू माइनस ई सी, ठीक, लॉग ऑफ क्यू माइनस ई माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट
क्यू की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस बेटा अब भेजेंगे माइनस अपॉन लॉग ऑफ क्यू माइनस अपॉन ई सी। या हाँ अब बोलो क्या पूछ रहे हो। माइनस ई सी लॉग में बेटा माइनस लॉग मॉड होता है, अगर मैं माइनस लॉग ई सी रखता एग्जिस्ट, ठीक है। बट लेके चल सकते हो तो माइनस ई सी ले लोगे तो भी रिजल्ट तक पहुँच। देखता हूँ मैं बेटर रिजल्ट कहाँ से। अब क्या करते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों। ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू क्यू माइनस टी माइनस ले, तो बाहर मॉड है ना कुछ मॉड लगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस ई सी एंटी लॉग लिया एज इट इज, तो माइनस इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल टू क्यू। इसको इधर लेके आ जाए तो क्या बचा ई सी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन इक्वल टू। इसमें से ई सी लिया मैंने कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस पावर माइनस आर सी। अच्छा ये बताओ ई इंटू सी क्या होगा। ई इंटू सी देखो एक्चुअली मैंने पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस ही तो, ये चार्ज की वैल्यू होगी। अच्छा ई को अपन ने पहले क्या बोला था ई एम, मतलब किसी भी कैपेसिटर पर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो क्या मैं इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर दूं, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो इसको मैंने बोला मैक्सिमम चार्ज क्यू जो किसी कैपेसिटर में स्टोर है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अपॉन आर सी क्यू। अब इसका मतलब समझो क्या निकाला है। मैंने बोला है कि मैं सर्किट में टी टाइम तक करंट थी, टाइम तक जब मैं इसमें करंट फ्लो करवाता हूँ तो बच्चे इसमें कितना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर, वो होगा कैपिटल क्यू। चार्ज कैन बी स्टोर्ड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन, है ये अपन ने एक रिलेशन ने चार्ज कितना। अच्छा ये बताओ टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे हाँ टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसमें कितना चार्ज स्टोर 0 हो जाए। देखो क्यों, ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है। और अब अगर मैं बात करता हूँ टी इक्वल टू आर सी वैल्यू, अगर मान लो आर सी कोई टी इक्वल टू आर सी पे दैट इज 1.2 2.3 करके है ना, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम क्यू चार्ज कब तक आ जाएगा, और ई की वैल्यू 0 कब होगी, जब टी इनफाइनाइट हो जाए, माइनस में है ना, टी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब फुल चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम तक मुझे कैपेसिटर को ऑन मतलब सर्किट को ऑन रखना, तब जाके वो फुल। मतलब अगर मैं इसके कर्व की बात करूँ तो कर्व कुछ इस तरीके का कर्व आता है इसका, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे जाके है, और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, मैं वैल्यू बता देता हूँ। 0.612 क्यू ये होता है टी आर सी सेकेंड, 0.612 क्यू। टोटल चार्ज कितना होगा इनफाइनाइट पे क्यू, इनफाइनाइट टाइम पे जाके होगा, और यहाँ पर ये कितने पे हुआ, टी इक्वल टू आर सी सेकेंड। इसको अपन एक और नाम देते हैं टाउ, ठीक है। आर सी को अपन एक नाम देते हैं टाउ, पहले इतना नोट करो फिर आगे की बात। नहीं बेटा आर सी वैल्यू पे इतना मिलेगा मुझे, मैक्सिमम तो क्यू पे जाके होगा ना इनफाइनाइट पे, आर सी टाइम पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज। अच्छा ये समझो, ये बताओ कि स्मॉल क्यू क्यू के बराबर कब हो सकता है, पहले 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 बात कर,
जब ये ब्रैकेट 1 हो जाए, 1 माइनस ई टू द पावर, मैं इसको 1 अपॉन लिख दूँ, 1 अपॉन ई टू द पावर टी अपॉन आर सी, लिख सकते हैं। अब ये खुद 1 कब हो सकता है, सॉरी 0 कब हो सकता है, जब नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट हो, और ये ई की पावर समथिंग इनफाइनाइट कब, जब ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। आर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और द कैपेसिटेंस, कभी चेंज, जब इनफाइनाइट नहीं, टी को तो पहुंचा सकते हैं। टी इक्वल टू, टी टेंस टू बी इनफाइनाइट पे जा, मेरा क्यू इक्वल टू किसी भी कैपेसिटर, मान लो रेजिस्टेंस, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं, इसमें अभी करंट भी निकालेंगे। 0.63, ये वैल्यू वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन याद रख लो, 0.63। कैसे आई ये समझ गए ना, 1 अपॉन ई हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई। हाँ बस ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, बोर्ड्स में तो यार मेरे साथ टॉपिक ही नहीं। एक बार देख लेना, एनसीईआरटी से टैली कर लेना, जहाँ तक ध्यान है। किरचॉप्स खत्म हो गया ना, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अपन ने किया, उसके बाद डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और वीट स्टोन, ये टॉपिक्स आते हैं, ये होगा ही नहीं, वो सेम ही है दोनों में, टॉपिक्स एडिशनल। हो गया, आगे चले। अच्छा, अब अगर मुझे करंट के लिए सेम इक्वेशन बनानी है, कैसे बना सकते हैं? देखो क्यू पता है अपन को, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, पर उससे पहले एक दो चीज़ें लिख लो। अच्छा, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, मेरा काम था इसलिए मैंने पूरा करवा दिया, आपको ये इक्वेशन याद है, डेरिवेशन पूरा याद मत रख लेना, ये तो हटा दूँ। बाकी डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जामिनर आपसे घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और ये मैंने 11th में बहुत बार एग्जाम्पल दिखा, पूरी डेरिवेशन करवा लेगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ पूरी डेरिवेशन आपसे करवा लेगा। मुझे लगेगा ना कि क्वेश्चन तुम्हें आता है, तुम कैसे छोड़ दोगे?
अब वो वाला क्वेश्चन था ना, वो याद हो तो मैंने क्या सेंटर ऑफ मास निकलवाया था डिस्क, R1 और R2 पूरी डेरिवेशन करवा दी थी। इसमें सब वो आंसर R2 माइनस R1 वाला दे रहे थे, लेकिन आंसर आ रहा था R2 प्लस R1 वाला, याद हो तो। इसलिए कभी कभार डेरिवेशन देखना जरूर। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने लिखा RC, इसको एक नाम दिया टाउ। तो ये RC जो, RC को एक नाम देते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इज RC, इसको एक नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। ये क्यों बोल दिया? एक्चुअल में इसको डायमेंशनली कैलकुलेट करके देखो, टाइम की वैल्यू डायमेंशन निकाल के देखें। और वैसे भी सोच लो, टाइम से तभी तो डिवाइड हुआ जब डायमेंशनल, कैसे कर सकते हो। और निकालना है डायमेंशन, निकाल दो। आर की जगह क्या लिख सकते हो, ई अपॉन आई, और सी की जगह टू अपॉन वी लिख सकते हैं। वी से वी गुजर गया, आई कैन बी रिटर्न एज क्यू बाई टी, क्यू से क्यू गया, लास्ट में क्या बचा, टाइम। डायमेंशनल टाइम के बराबर भी होती है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम में अगर इसकी जगह आरसी की जगह वो टाउ लिख के देते, सॉल्व करें आई के लिए। कुछ नहीं करना, हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। अच्छा, ये निकाला कैसे, इसमें डाउट हो तो एक बार बता देता हूँ, ये भी कैसे निकाला अपन। यहाँ पर कुछ नहीं, अपन ने आरसी की वैल्यू क्या रखी, टी के बराबर। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास, क्यू इंटू 1 - ई की पावर -1। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/e, क्यू इक्वल टू ई माइनस ई की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट, क्या वो डिवाइड करके दिस वैल्यू डिवाइड कर लेना यार। ठीक है, चले आगे। देखो अब मुझे करंट निकालना है। तो करंट के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी इक्वेशन आई थी, Q इज इक्वल क्यू 1 - e⁻t/RC, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, देखो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट आई लिख सकता हूँ। क्यू आप अगर सोचो, 1 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक बार के लिए इसको तो बाहर रखते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। और ई की पावर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, -t/r। याद है कैसे करते थे, हमने पढ़ ही लिया डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट कर दूं, तो प्लस e⁻ -t/RC इंटू 1 सकते हैं। ये 1/RC बाहर आ गया, तो Q की वैल्यू रखी E इंटू सी, और ये 1/RC, और अंदर बचा e की पावर -t/, टी से सी गुजर गया, क्या बचा E/R। आई कैन राइट इट एज E/R। सो E/R क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो अपन इसको लिख सकते हैं I0 e⁻t/RC इक्वल टू आई। आया ना, के लिए भी कर्व बनाए। पहले सोचो कि आई की वैल्यू I0 कब हो सकती है,
0 हो जाए तब, ठीक है, t की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 सेकंड पे क्या आ रही है, i की वैल्यू आई नॉट के बराबर। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ e की वैल्यू सॉरी i की वैल्यू 0 कब होगी, करंट की वैल्यू 0 कब होगी, ये आई t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके 0, मतलब ना तो 0 होगी और ना ही i पे कभी पहुंचेगी। रियल में सोचो, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर, i विल बी 0 व्हेन t टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, क्या आया पहला, और दूसरा निकला i इज इक्वल टू आई नॉट कब, व्हेन t इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, कर्व बनाए, यहीं पे बना दो छोटा सा, i t, यहाँ पर मान लिया वैल्यू, यहाँ पर मान लिया अपन ने वैल्यू आई नॉट है बच्चों, कर्व शुरू हुआ टच कर, लेकिन इधर का भी टच करेगा, नेट पे यहाँ पर तो कभी टच ही नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भी अगर t की वैल्यू आर सी तो क्या वैल्यू आएगी, 1/3.2.3 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, एट आर सी वैल्यू देख लो, या तो डिवाइड करके निकालो, 0.368 कर ली थी, क्या आएगी बताओ, ठीक है, आगे बात समझ, हाँ ठीक है, नियरेस्ट इतना ही रहना क्योंकि आएगा अगर आ गया तो, वरना वो खुद ही लिख के देते हैं, करना पड़ेगा, अब क्या करें, वहाँ पर तुमसे कैलकुलेशन, या फिर लॉग में दे देगा, तुम खुद एंटी लॉग लेके, दो चीज़ें। चल अब डाउट दरबार लगाते हैं, अच्छा एक चीज़ और जान लो बच्चों, यहाँ पर एक स्टेट होती है स्टेडी स्टेट, एक तो जब मैंने इसको जस्ट की को ऑन किया तब पहले कैपेसिटर, वो सिचुएशन अपन ने, अब मान लो मैंने कैपेसिटर को ऑन कर दिया था, ये चार्ज हो गया इसको जितना, इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टेडी, जैसे स्टेडी स्टेट इसने अटेंड कर लिया ना, वैसे ही इस कैपेसिटर के थ्रू कोई, ये बात, इतनी सी बात याद रखना, स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं, तो करंट जीरो होगा, लेकिन क्या होगा, होगा चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन करंट क्या होगा, लास्ट में एक लाइन लिख लेना, फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट दैट इज स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट नो करंट will flow from the capacitor but there is a potential difference, करंट नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो होगा, अगर आप लोगों को आवश्यकता लगे फैन, ये पूरा पढ़ रखा था पहले से, स्टेडी स्टेट, पढ़िए, एक्चुअली में इसमें भी जो क्वेश्चन है ना कैपेसिटर वाले, अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, स्टेडी स्टेट वर्ड बार बार लिखा हुआ है, तो उसमें उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पर मान लो कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं, तो कैपेसिटर के आगे भी कोई रेजिस्टेंस लगा है तो उसको भूल जाओ, कोई मतलब, तो आसान आसान क्वेश्चन थे, बस दिखने में डरावने लग रहे, चलो हो गया ना, हाँ शायद मैंने किसी एक को बताया भी था, किसी ने व्हाट्सएप, हाँ तुमको ही बताया था, हाँ किसी ने पूछा था मुझसे,
बिल्कुल, वो सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगा। चलो डाउट दरबार शुरू करते हैं, डाउट बताना शुरू करो। पहले ये बताओ कितने बच्चों ने नहीं किए 50 क्वेश्चंस में से कुछ भी? एक भी नहीं टच किया, कोई है? कुछ तो किए, कितने कितने कर लिए ये भी बता दो। 50 हो गए, 10 स्ट्रॉन्ग, चलो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब 50 तक अटेम्प्ट कर लिए, 50 तक पूरे। अरे वाह, तो दिल, अरे वाह। ऑनलाइन वाले बच्चों, बादल, अरे वाह यार, कहाँ तक ट्राई किया बेटा? बहुत बढ़िया। सुहानी, दिविशा, सक्षम और सौरभ, अपन ने कितने तक किया बच्चों? 50 तक। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ तो बताओ डाउट्स के, एक क्वेश्चन छोड़ देना, मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, चलो बाद में बात। बोलो, बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, फिर? अरे कोई बात नहीं, जिसका भी आ रहा है, कोई अब वो फोर्स नहीं है, जो आ रहा है 50 का 50 आएंगे, 50 बताओ। क्वेश्चन नंबर फिर फोर्थ वाला, और क्वेश्चन नंबर 9, 13, और कौन सा है? 12, थर्ड, थर्ड और 8th, 22, 14 नहीं हुआ, 14 और क्वेश्चन नंबर 17 और 20th, 7th, 21, 23 और अब अगर लग रहा है तुम लोगों को कि अब क्वेश्चन लगभग इससे मिलते जुलते हैं तो पूछ सकते। हाँ हाँ पूछ लो, करोगे तो ट्राई कर लो। 22 लिख दिया बेटा। हाँ इसके बाद 25th और 27th, 29th और बादल कुछ कह रहा था क्या? 20 वाला भी है, चलो ठीक है। अब मैं ऐसे करके पूछता हूँ, हाँ चलो 20 तक हो गए ना? 21, हाँ चलो 30 तक सारे हो गए। सक्षम ने बोला है 1 2 3 13 17, मेरे हिसाब से सब आ गए। 1 2 नहीं आया, चलो 2, 1 2 3 4 5 हो ही गया। फिर उसके आगे क्या था? 13 17 एंड 20, तो सबसे 13 17 तो आ गए। चल 21 से 30 तक में कितने डाउट हैं और बताओ? सारी डाउट है। एक काम करते, पहले इनको निपटा देते हैं, फिर इनके आगे बात करते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1, क्या बेटा? 360 पता ना वो भी, भाई अभी बोल देना, जब मैं 10 के आगे चलूँ ना तब बोलते ना। अरे कोई बात नहीं, अब मैं बताऊंगा, अब सारे रुक जाओ। चलो 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 चलो, वेट 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 वेट, शांति शांति। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इधर देखो। ये बहुत ही माँ फर्जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1।
फालतू में आप लोग डर डरा गए। इस ए को उठाकर ऐसे बाहर रख दो, पलट दो, तो भी नहीं हुआ। तो अभी करते हैं। ये रहा ए से, अच्छा मैं सबके नाम रख देता हूँ, सी डी, ये सब सारे हो गए। ए से एक रेजिस्टेंस गया सी की तरफ, इस पॉइंट का नाम सी। ए से एक रेजिस्टेंस गया की तरफ इस, और ए से एक रेजिस्टेंस गया बी की तरफ, इस पॉइंट का नाम होगा। फिर ई से एक रेजिस्टेंस गया तरफ, है ना, और ई से एक रेजिस्टेंस गया ई की तरफ, डी की तरफ, ठीक है। और फिर लास्ट में डी से एक रेजिस्टेंस गया तरफ, और सी से भी एक रेजिस्टेंस डी की तरफ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम लोग को थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी में, क्या ये सर्किट यहाँ से सिमेट्रिकल लग रहा है? तुम सारे रेजिस्टेंस सेम है, पलट दो ऊपर, पलट दिया, देखो क्या बन जाएगा। तो नीचे वाला मिटा दूँ सारा, मिटा के ऊपर R/2 कर दूँ, जो हो रहा है R/2 वाली कहानी खत्म। ऊपर वालों को क्या R/2, ये हो गया R/2, ये हो गया R/2, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखो, हाँ बच्चे, ये आ रही है, ये ए ई तो चेंज होगा ही नहीं, आ है। अब जरा ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में है, सी ई और ए ई सीरीज में है। सीरीज में होगा तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया, PR/2। और ये एक पैरेलल में है किसके साथ, AC के। तो दोनों को सॉल्व कर दो, 1/R/2 मतलब 2/R प्लस 2/R, दैट इज 6 8, 8/3R रेसिप्रोकल किया। इन तो इसका पूरे का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 8R/3। बोलो यस और नो, 3R/8 सर, 3R/8 प्लस करना है मुझे क्या, R/2 सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया, क्या जाएगा बच्चों, 4R 7R, 7R/, क्या यही है, कौन सा ऑप्शन है, चलो हो गया। नोट करना है कर लो। कैलकुलेशन फिर से बताऊं, देखो सबसे पहले मैंने दिखाया था कि ये सर्किट सिमेट्रिक है ए बी के अबाउट, यानी इसको यहाँ से उठाकर इसके ऊपर फोल्ड कर दिया अपन ने, ठीक। देखो ऐसा ही करा फोल्ड करके। अब जरा देखो, जितने भी अपन फोल्ड करके करते हैं ना बच्चे, जो जो इमेज होते हैं उनका रेजिस्टेंस हम लोग हाफ कर देते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस जितने भी थे सारे आर के गिवन थे, अब कितने हो गए, R/2 R/2 R/2। लेकिन ये वाला एक बार ही था, साइन के अबाउट सिमेट्रिक, ये आर का आर रह गया, ठीक है। अब देखो ये ए ई और ए सी क्या मुझे सीरीज, और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे दिख रहे हैं, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का सम कितना हो जाएगा, R प्लस R/2 दैट इज 3R/2, मतलब इतने का तो आ गया 3, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया R/2। अब देखो ये 3R/2 इस R/2 के साथ पैरेलल में था। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, मैंने उससे सॉल्व करके निकाला, तो बच्चे ये मेरे पास आया इस पूरे का, ठीक है। रेसिप्रोकल करा लास्ट में अपन ने, और फिर 3R/8 इस कॉम्बिनेशन विद R/2 डायरेक्ट ऐड करना था, ठीक है। करो नोट डाउन। बात कौन रहा? हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ 5 तक के तो सारे ही हैं, आ गया ना 1 2 3 4 5। चलो सेकंड क्वेश्चन, गजब का।
और क्या, ज़्यादा आसान है, इसको भी उठा के बाहर रखना था। और वो भी मत करो, सिमेट्रिक कर लो, हाफ कर दो, सिमेट्रिक कर दो, हाफ लगा दो, हाफ कर दो, खत्म। चलो नेक्स्ट वाला करें, ये हो गया सबका। थोड़ा सा नोट करने में स्पीड रखना, थोड़ा सारे डाउट होंगे पर मुझे बताते रहना। वैसे मैं क्वेश्चन को रिकॉर्ड भी करके और ये भी अपलोड कर दूँ। रजिस्टर क्या है, क्या नाम है इन पॉइंट्स के नाम? अच्छा ये तो ठीक है, ठीक है, बोलो इस पॉइंट का। ई स्मॉल ए, कोई बात नहीं, ए हो गया, फिर एफ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस निकल रहा है तो पैरेलल में। और फिर सिमिलर यहाँ पर मिरर इमेज बन, पॉइंट का नाम का डायग्राम बन। ठीक, बीच में भी कुछ बन रहा है। अच्छा इन पॉइंट्स के नाम बताओ क्या है। अच्छा जी से भी एफ से भी रेजिस्टेंस, ये कैपिटल है, मैं इसको नाम दे देता हूँ जेड, और जेड और डब्ल्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, सारे रेजिस्टेंस सेम थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? नीचे वाला पार्ट इरेज करो, ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंस को हाफ कर। ठीक है, देखो नीचे वाला हटा दो सारा, ऊपर वाले जो जो रेजिस्टेंस सिमेट्रिक के बाहर आ रहे हैं सब हाफ हो जाएंगे। देखो सबसे पहले पॉइंट माना जेड, जेड से एक रेजिस्टेंस निकला एफ की तरफ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर थी। इसके बाद एफ से अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, वो भी दोनों पैरेलल में, क्योंकि नीचे वाले तो हट, ठीक है ना, सिमेट्रिक की वजह से नीचे वाला सारे हटा दिया अपन ने। दो पैरेलल में निकल रहे हैं, एक ऐसा निकला, एक, किसी को इस बात में कोई डाउट? एफ से एक्चुअली में देखो बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो दोनों इससे, ठीक है, तो एफ से दो रेजिस्टेंस निकले पैरेलल में, इनकी वैल्यू हो गई R/2 R/2, क्योंकि ये मिरर इमेज वाले पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो गए। फिर ये दोनों ज्वाइन होते हैं एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम था ए। ठीक है, इसके बाद फिर से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक इस पॉइंट का नाम था बी। अच्छा इनके भी रेजिस्टेंसेस R/2 हो गए मिरर इमेज, सेम इन दोनों के साथ भी वही हादसा हुआ।
पॉइंट का नाम एच या जी जो पॉइंट है। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को नाम ये आर था, आर बाई। कोई दिक्कत? अब देखो आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर, 3r/4 दैट इज सीरीज में हो गए 3r/4, 3r/4 प्लस 2r दैट इज, तो देखो इन तीनों का देखो पहले तो r/4, r/4, r/4 पैरेलल में साफ हो जाता। आर में लिख r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस r, और यहाँ पर भी प्लस r। लास्ट में सबको प्लस क्यों किया? क्योंकि सारे सीरीज में। देखो r प्लस r 2r, और 3 बार r/4 दैट इज 3r/4। यहाँ पर कैलकुलेशन भी देख लो, 2r 3r/4 दैट इज 8r प्लस 11 r बाय, ऑप्शन है डी। ठीक है, छापना है? किसी ने तो पूछा है तो छापना होगा। सक्षम ने? हाँ तो नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुतों का डाउट है ना? 3 बहुतों ने बोला था, नहीं है? सर हाँ बालक। सर मैंने इस क्वेश्चन को 4 5 बार सॉल्व किया है, हर बार अलग अलग आंसर आया है। कहीं ना कहीं बेटा अप्रोच में गलती कर रहे होगे बार बार। मैंने कहा ना कि सर्किट के क्वेश्चन जब तक 20 क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं गो थ्रू करोगे तब तक गलतियां करेंगे हम। अभी इसमें एक क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रहा था, काफ़ी टाइम लगा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं बताऊँ कौन सा, ये भी शायद थर्ड वाला ही था। एक क्वेश्चन था कोई सा, थर्ड वाला ही था शायद, थर्ड वाले को शायद थर्ड वाले में लगा। डायरेक्ट सिमेट्री तुमने लगा दी, लेकिन कुछ करते वैसे लग गया इसमें सिमेट्री अच्छी है। मैंने हाँ हाँ वो लग गया, किस्मत थी। ठीक है, किस्मत की वजह से लग गया, बट ऐसा है नहीं। बट चलो ठीक है, जो भी है आ गया ना आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को पता है कैसे कैसे पूरा चेक किया था पूरा माथा लगा के। पूरा चेक किया था इसको। अरे नहीं, पहले इसमें प्रॉपर सर्किट बनाना चाह रहा था ना, उससे पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग सर्किट बनाने की कोशिश, बना भी, लास्ट में बना, फिर सिमेट्री लगाई है मैंने जब वो सिमेट्रिक हो। नहीं नहीं, KCL लगा था मैं, KVL क्यों लगा। चलो आगे चलें, हो गया, आई होप छाप लिया होगा। क्वेश्चन नंबर डाउट में, हाँ 14 किस किस से हो गया? 14 हो गया। एक्चुअली वो मिसलिनियस क्वेश्चन है। 14 वाले में पूरा वो भी लगेगा, MCV डेल्टा टी, MC डेल्टा टी क्यू वाला। हाँ तो वो लगाना पड़ेगा, प्लस कुछ रिलेशन और भी है इस क्वेश्चन, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं भी छोड़वा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को करने के कई अप्रोचेज हो सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा अप्रोच ही अच्छा और आपका गलत। बस ये है कि कैलकुलेशन एरर ना करो, फिजिक्स में आंसर तो 100% है, और हो सकता है मुझसे बेटर आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही अच्छा होगा और तुम्हारा ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ी थी अपन लोग, तो मेरे गुरुजी का कहना था, जिनसे मैंने सीखा, का कहना था कि मेरी मैकेनिक्स मेरे स्टूडेंट्स ने स्ट्रॉन्ग बनाई है, और ये चीज़ मैंने भी फील की है।
देखिए मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, फिजिक्स में प्रॉपर बात करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरा तरीका भी निकलता है, और जो पुराने वाले तरीके ज़्यादा अच्छा होता है, वो किसी को भी कभी भी क्लिक कर सकता है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कि मेरा ही सॉल्यूशन अच्छा होगा तुम्हारा खराब, ऐसा नहीं है। आंसर आ गया मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं से। चलो अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला किसका डाउट है? फोर्थ वाला कौन था डाउट में? अलहैक। फोर्थ वाला तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में अपन को पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ई, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, एक रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, और फिर ट्रायंगल बना दें। आगे ये जी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हाँ तो बच्चों कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं, सिमेट्री लगा। ठीक है, मैं लास्ट में सब सिमेट्री लगा दूँ। ठीक है, सिमेट्री किसके अबाउट हो रही है? देखो पैरेलल मिरर इमेज बन रहा है, आया ना? सारे रेजिस्टेंस को हाफ कर दो और जोड़ दो, खत्म कहानी। तो देखो, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल। अच्छा इन पॉइंट्स के नाम तो बताओ क्या थे? बी, डी, एच। तो देखो, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, फिर वहां से एफ फॉर फोकट का एप्पल, फोकट का एप्पल, फोकट के एप्पल से एक रेजिस्टेंस बी की तरफ, बी से एक रेजिस्टेंस सी की तरफ, और बी से एक रेजिस्टेंस। हाँ तो बच्चों कैसे कर सकते हैं इनको? देखो पहले तो रेजिस्टेंस सारे फाइनल कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस आर रह गया, ये वाला भी आर रह गया, आर बाई टू, आर बाई टू। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, बी, सी, जी और एफ, ये वाला पूरा एक सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ। ए, बी और एफ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल रहा है। पॉइंट को मैच कर लेना डायग्राम डिजाइन में मत। और इसके ऊपर बच्चों जा रहा था एफ से लेकर बी तक एक और रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस जा रहे थे देखो सीरीज में। तो इनको मैं एक नया रेजिस्टेंस बना दूं, आर बाई टू प्लस आर बाई टू प्लस आर, कितना हो जाएगा? 2R। तो ये ऊपर लग गए
2r, ये वाला पहले से ही r/2 था, ये वाला भी r/2 था, ये r था, और ये कितना था r/2। अब जरा देखो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे रिजॉल्व करते हैं, 2/r प्लस 1/2r इक्वल टू 1r इक्विवेलेंट, दैट इज 2r/5, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा r इक्विवेलेंट के लिए, ये हो गया राइट। मतलब इस पूरे का B से लेकर F तक के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2r/। अब जरा देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, r/2 प्लस r/2 प्लस 2r/5, कितना हो जाएगा 7r/5। ठीक, ये पूरा सम कितना हो गया 7r/5। मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार और, A से E तक, नीचे था R, ऊपर ये तीनों सीरीज में हो गए थे, तीनों के सीरीज में होने की वजह से आ गया 7r/5। मैंने कुछ नहीं किया, r/2, 2r/5 और r/2 तीनों का सम किया 7r। अब बताओ ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 5/7r प्लस 1/r r इक्विवेलेंट का कितना हो गया, ये 5 + 7 12/7r इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट कितना आ गया 7r/। ठीक है, हाँ बच्चे, तब आप किसको किसको हटाते, EF और EH वाले को परपेंडिकुलर सिमेट्री की वजह से। हाँ, नहीं तो लेकिन बच्चे परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं, नहीं लगती, नहीं लगती, यहाँ नहीं लग पाती, क्योंकि बच्चे इस तरफ अगर आप ध्यान दो, तरफ एक ही रेजिस्टेंस है, परपेंडिकुलर सिमेट्री अगर रखते एक रेजिस्टेंस तरफ देखो, है ना, परफेक्टली सिमेट्री नहीं बैठ पा रही ना, तब तक नहीं लगा सकते। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट डाउट है अपना फिफ्थ वाला, ये छाप लो। अच्छा फोर्थ वाला डाउट है, हाँ वाह गार की बेटा, व्हाट अ क्वेश्चन, ट्राई कर बेटा। ए बालक क्या हो गया तुम्हें, घर छोड़ने जा रहे हो, हाँ। नहीं सही में लग रही है तबियत, है ना, लग रही हो तो इधर बैठ जाओ कहीं, जिस परेशान हो। क्वेश्चन नंबर पूरा था ना, जल्दी छापो फिर आगे चलते हैं। थर्ड था ये, अब फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चे, नहीं नहीं अभी है, बट हाँ क्वेश्चन सारे कर सकते हो तुम लोग। क्या करो इस बुक में क्या सही है, हाँ चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं।
दिस इज माई पॉइंट ए, इज माई पॉइंट बी, ऐसा ही कुछ दे रखा है। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ है दिमाग में आइडिया? क्यों होगा? कहाँ शॉर्ट सर्किट? अच्छा एक मिनट, ये कनेक्ट होगा ना कहीं ना कहीं, कहाँ से कनेक्ट? हाँ नीचे हो रहा है, काम ही नहीं करेगा। कौन सा? ये वाला बी से कनेक्ट हो रहा है सीधा, ऐसा ही हो रहा है ना? चलो, हाँ बच्चों बताओ कैसे कर सकते हैं, एक बार दिमाग लगाओ। इस सब पॉइंटों के नाम दे देते हैं, सी डी ई एफ जी एच। ध्यान लगा के एक बात सोच के बताओ, क्या डी बी सी एक ही पॉइंट है? और अगर सेम पॉइंट है तो क्या ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए दो? क्या उसके बीच में रखा हुआ रेजिस्टेंस किसी काम का है? आगे कार की बात समझ में? यही छोड़ रहे थे, यही मिस कर रहे थे ना, गलती आगे नहीं हुआ। चल इसको तो हटा दूं, आगे अब देखो सी डी और बी ये एक ही पॉइंट है, लो मैं यहाँ बना देता हूँ, बी सी डी इज सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी से एक रेजिस्टेंस, सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है ई की तरफ, सी से गया एक रेजिस्टेंस ई की तरफ, और ध्यान से देखो ई एफ एच, ई एफ एच ये सब एक ही पॉइंट है। हाँ ए, ई एफ एच ए ये सब एक ही पॉइंट है। अब जितने भी रेजिस्टेंस है जोड़ना शुरू करो। सी से ई वाला जोड़ दिया मैंने, ई से एक रेजिस्टेंस आ रहा है डी की तरफ, ई से एक रेजिस्टेंस डी की तरफ। फिर अगला देखो, ये भी हो गया। एफ से एक रेजिस्टेंस आ रहा है डी की तरफ, एफ से एक रेजिस्टेंस डी की तरफ, लो ये हो गया। एफ से एक्चुअली में देखो, एफ से एक रेजिस्टेंस आ रहा है जी की तरफ, ई पॉइंट, अच्छा जी और डी सेम पॉइंट है बेटा, ये देख लो क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस, जी और डी इज पॉइंट। तो एफ से अगर आप ध्यान दो, इस पॉइंट को मैं और नाम देता हूँ, जे दे देता हूँ चलो, तो जे और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जे और जी के बीच में, ठीक, ये भी हो गया। डी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, लो डी ये रहा, एच हो रहा, हो गया, ये भी हो गए सारे रेजिस्टेंस। कितने हैं बच्चे? हो गया बच्चे, ऑप्शन सी। इसमें बस आपके साथ ये शॉर्ट सर्किट वायर के साथ गेम साथ नहीं खेल। रियलिटी में ये रेजिस्टेंस हटाओगे ना, और डी को पॉइंट बना, चार बन रहा है, चार बन रहा है, जिससे बाहर की तरफ पांच रेजिस्टेंसेज निकल रहे हैं, बाहर वाले सारे पॉइंटेड कनेक्टेड, मतलब बी वाले वायर को हटा के यहाँ पर सारे स्टार बन रहा है बाहर की तरफ, बाहर वाले सारे कनेक्ट। कौन सा? अच्छा इसका आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, तो सिमेट्री में पढ़ रहे हो, डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते, ये वाला हो गया, छाप लिया, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अब, लग नहीं रहा क्लास में सारे डाउट होंगे हैं? अरे तो आधे भी नहीं होंगे, टाइम ही होने अलग से।
इस दिन फिर ज़्यादा टाइम लगता है इवनिंग में, दिन के डाउट है वो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5th डाउट है, शोन इन द सर्किट। नालायक को बहुत बुरा मारूंगा, केसीएल लगाओ ना इसमें। कौन सा रजिस्टर? हाँ तो मेरे में 5 ओम है ना। हाँ तो आपके पास वो गलत है, इसलिए वो 5 ओम है बेटा, जो मिसिंग है ना, 5 ओम दे रखा है उसको। ऐसा मेरे को ही हाँ तो उसको कर लो, 5 ओम है वो, इस वजह से नहीं हो रहा था वो। ठीक है, हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन में तो क्या था, सबका करंट की वैल्यू निकालो, i1 i2 i3 i4 सुपर पोजिशन थ्योरम और लास्ट में लगा, हो गया काम। चलो यार तुम लोग ऐसे करो, केसीएल लगा लो आंसर। ठीक है, अगला चलें। 6th वाला डाउट है किसी का? 6th किसी का डाउट नहीं आया? 7th वाला है ना, 7th है। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते। हाँ बादल, तुम्हारा डाउट है 7th? चलो करते हैं करते हैं। हाँ बेटा इस पॉइंट का नाम बताओ जी। अरे इधर क्वेश्चन बताओ फटाफट जी। यहाँ से करंट आ रहा है कितना, 2 एम्पियर। ठीक, फिर इसके नीचे रेजिस्टेंस लग रहा है, क्या है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। राइट साइड मुड़ गया, नेगेटिव टर्मिनल, वोल्ट, ओम, है पॉइंट का एच। क्या बेटा, इधर भी जा रहा है? हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्ट, एक ऊपर गया रेजिस्टेंस, ये गया, यहाँ पर गया 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। अच्छा बच्चों ये बताओ, केसीएल सबने पढ़ा है, यहाँ से जितना करंट आ रहा होगा वही तो इन दोनों में जाएगा, सिंपल सी बात है। 3 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, तो इधर से कितना होना चाहिए? 4 एम्पियर आ रहा होगा। यहाँ से करंट सिर्फ 2 एम्पियर आ रहा था, तो यहाँ तक तो 2 एम्पियर ही। यहाँ करंट चला गया 4 एम्पियर, घर में बना लिया क्या? कहीं से आया होगा, इधर से आया 2 एम्पियर का करंट। ये बात समझ, इतनी सी बात नॉर्मल है। अब मुझसे क्या पूछा है, जी और बीच का, एच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं इसके बीच का पोटेंशियल, ठीक। केसीएल लगा दे, लगाओ केसीएल। यहाँ से चलना शुरू करते हैं। करंट कितना है, 2 × 4, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फाइवर में प्रॉब्लम होगी, फाइवर में। चलो कोई बात, ठीक। कहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ। देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का आई आर, तो माइनस का 2 × 4, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए, प्लस का 3, फिर माइनस का 2 × 2, फिर प्लस का, करंट के अपोजिट चल रहे हैं अब, तो 2 × 1, और प्लस का ई इक्वल टू 0। ई को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर छोड़ दो। देखो कितना हो गया, -8 +3 -4 +2 इक्वल टू माइनस का ई। कितना हो गया बच्चों, 4 - 2 12, 12 में से 2 गए तो 10, 10 में से 3 गए तो 7, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का ई 7 वोल्ट। बादल, गुड़िया समझ आया? अज्यूम किया अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा था, अज्यूम कर लो एक सेल लग रहा होगा, कौन मना कर। तुम्हारी इच्छा मत मानो, वी ए वी बी करके कर लो, ठीक है, तुम्हारी शायद।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डाउट में। हाँ? ऐसे कैसे? n identical cells are connected from a battery. When the terminals of the battery is joined directly, short circuited, current I flows in the circuit to obtain maximum value of current. तो बच्चों ये इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सी बात है कि कभी भी मुझे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट, मतलब देखो रेजिस्टेंस में आपको याद है पैरेलल में रिड्यूस होता है, और मैंने बोला था एनर्जी गिविंग डिवाइस में पैरेलल में इंक्रीज होता है, अपोजिट फार्मूला लगाते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो पैरेलल इज योर मैक्सिमम, मिनिमम के लिए सीरीज। ठीक है, आई थिंक कर लो तो दिमाग लगाते हो, याद रखो ना पैरेलल का, गलत जगह दिमाग मत लगाओ। मतलब मेरा कहना है कर तो सकते हैं प्रूफ, एन सेल्स ले लो, उसने एन सेल्स दिया हुआ है, एक बार एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके ईएमएफ निकाल लो, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके ईएमएफ निकाल लो, देख लो कौन सा मैक्सिमम। एक काम करो, सबकी वैल्यू भी ले लो, दो वोल्ट, 5 सेलों को कनेक्ट कर लो, ज़्यादा मत करो, देखो किसमें ईएमएफ ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ऐसे देना तो नहीं चाहिए, नहीं नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 9th वाला है डाउट, क्या बोल रहे? ये 2 क्वेश्चन छोड़े तुम लोगों ने सबने, एक तो 6th और एक 10th। यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये 9th किसका डाउट है? मेरे तो दोनों ही। 9th और 10th दोनों? यस सर। 10th लिखवाया नहीं तो मुझसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि 9th के बिना 10th नहीं हो सकता। चलो, n identical cells, each of EMF E and internal resistance R joined in series from a closed circuit. One cell A is joined with reverse polarity, वही बादल वाली हरकत। The potential difference across cell except A, A को छोड़ के किसी के भी along potential, ठीक है ये पूछ, पहले देख लेते हैं। ये रहा सेल नंबर 1, सेल नंबर, अच्छा सबके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल नंबर ए, फिर एन सेल्स, एन सेल्स, इसमें से एक ए नंबर का सेल बादल ने उल्टा लगा दिया, बाकी सब ये मैंने करंट फ्लो जो हो रहा था बच्चों, वो करंट फ्लो हो रहा था मान, ठीक। ये बताओ आई की वैल्यू, पढ़ा था ना फॉर्मूला उस दिन, क्या एन ई माइनस 2, यहाँ पर तो एक ही है ना, तो 2 इंटू ई अपॉन एन वाला टोटल रेट, अगर एक्सटर्नल दिया होता तो लगाते, कोई दिक्कत। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू एन, सॉरी ई कॉमन ले लिया मैंने, तो एन माइनस 2 अपॉन एन आर। बोलो ये बात क्लियर हो? अब इसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल के अलोंग बता दो, बस ए मत लेना, अबाउट निकाल दें, लेट दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज, टॉप्स लॉ लगा सकते हैं, यहाँ के लिए पोटेंशियल मान लो वी एक्स, आगे बढ़े अपन, सेल मिला, कितना ईएमएफ है इसका, लास्ट में किस तक रहा है, माइनस, माइनस का ई, फिर करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, माइनस का आई इंटू इसका रेजिस्टेंस होगा आर, और फिर कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, मुझसे इसने वी एक्स माइनस वी वाई तो पूछा, कितना हो जाएगा, वी एक्स माइनस इज इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर,
की वैल्यू रख दो आई, क्या हो गई, ई प्लस एन माइनस टू अपॉन एन आर इंटू ई, आर से आर गुजर गया, एन ई प्लस एन ई टू ई, दैट इज टू एन ई माइनस टू ई अपॉन एन, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, टू बाई एन। हाँ तो सही तो निकाला अपन ने, क्या गलती करी, हाँ तो ई है ना वो, कोई बात नहीं, ई ले लिया ना, क्या दे रखा है, पूछा क्या है, एक मिनट, एक सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, सही तो निकाला है, हाँ तो कैपिटल ई तो दिया ही नहीं है ना इसने, जरूरत क्या है, तो ई की जगह मैंने एप्सिलॉन की जगह ई यूज, क्या चाह रहे हो, हाँ मैंने ई निकाला ही कहाँ, हाँ समझा नहीं, क्या समझ, कहना क्या चाह रहे हो, मैंने तो सिंपल एप्सिलॉन की जगह ई वैल्यू रखी है, ये बात कहीं ना कहीं तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो इस पोटेंशियल सेल का है बिल्कुल, ठीक है, हाँ अच्छा, सही कह रहे हो, सही, चलो एक्चुअली में बच्चों देखो मैंने क्या किया अभी, सही सही, गुड गुड, हो गया क्वेश्चन अपना, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, क्वेश्चन ने, अरे सॉरी, क्वेश्चन ने हमसे लास्ट में क्या पूछा, ये देखो ध्यान, क्वेश्चन ने हमसे लास्ट में पूछा बच्चों कि मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और मैंने जो अभी निकाला है, मतलब इस सेल का हमने जो निकाला वो x से लेकर y तक, तो x से y क्या है एक्चुअली में, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का हो गया ना ये, तो समझ रहे हो बात को, मतलब मैंने x से लेकर पूरे y तक का निकाल दिया, मतलब पूरे सर्किट का, ठीक है, और पूरे सर्किट का अपन ने खुद ने कितना बोला था, ई था, पूरा फुल सर्किट का ईएमएफ ई, और अपन ने निकाला है x से लेकर y तक, मतलब कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो बताओ इसमें से अगर मैं x से लेकर एक्स वाई माइनस कर दूं तो क्या मुझे पोटेंशियल ऑफ सेल मिल जाएगा, यस और नो, बात समझ आई, किसी को डाउट है इस बात में, तो बस इसमें ई माइनस कर, ई में से आंसर को माइनस कर, ई माइनस एल एन की जगह एन माइनस कर दो, क्या एन ई माइनस टू एन ई प्लस टू ई अपॉन एन, ये बचा मेरे पास माइनस एन ई, आंसर आ रहा है, कहाँ पर बताओ, माइनस आई, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, आप डायरेक्ट वी एक्स माइनस वी इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हो तो बेटा वो वी वाई माइनस वी एक्स होगा, कैसे,
अपना आई निकल गया, करंट अपने निकाल लिया, फिर क्या कहना चाह रहे हो? आई की वैल्यू v इक्वल टू आई आर लगाएंगे, मतलब अरे बिल्कुल। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अपन ने करंट सही निकाल लिया, ठीक। अब बोलो क्या कह रहे हो, v की जगह आई आर लगाऊं, सॉरी आई की जगह क्या लिखूं बोलो? हाँ तो आई की वैल्यू हो गई अपनी v अपॉन आर, एक बार के लिए v बोल दूं, v अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज एन आर, एन इंटू आर होगा ना, आर क्यों होगा, आर इक्विवेलेंट कितना, तुम पूरे सर्किट का बोलना चाह रहे हो ना, पूरे सर्किट का, मेरे हिसाब से तो एन इंटू स्मॉल आर होगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ एक बात है, मुझसे क्या पूछा गया है, सिर्फ इस सेल का पोटेंशियल पूछा है इसने, ईच सेल पूछा है। इस सेल के लिए क्या मैं एक कंडीशन बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि सीरीज में सबके लिए करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। इस सेल का पोटेंशियल अज्यूम किया v, ठीक, और i मुझे पता है, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है स्मॉल आर, उससे हुआ क्या, मुझे तो एक सेकंड किरचॉप्स मत लगाओ ही मत, एन आर इंटू आर करोगे, फिर इसको उससे माइनस करोगे ई, हाँ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, क्या निकाला अपन, क्या निकाला अपन ने यहाँ पर डायरेक्टली v इक्वल टू आई आर लगाया, मतलब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में, यही कर रहे हैं। क्यों पूरे सर्किट का निकाला, v इक्वल टू आई आर, तो अपन ने फिर रेजिस्टेंस क्यों रखा, फिर रेजिस्टेंस एक क्यों रखा, फिर पूरे सर्किट का रखते। नहीं नहीं, क्वेश्चन में है दम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक ध्यान है उसका क्वेश्चन है, कॉम्प्रहेंशन आता है ना एडवांस में, का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नहीं 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 होगा, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इधर आएगा खुद ही। तो मैंने इसका पर्टिकुलर पोटेंशियल निकाल लिया, बट मुझे इसके अक्रॉस निकाल, तुम लोग कहना चाहते हो कि मैं इसको ई में से माइनस कर दूं अब, क्यों? अपन ने ईएमएफ सेल का पर्टिकुलर हर एक सेल का ईएमएफ ई दिया हुआ है ना इसने, देखो काम और तो कर सकते हैं अपन, ये चार्ज ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर लिखते हैं डिस्चार्जिंग की, मेरे पास वी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, इस साइड दिया है, मैं डायरेक्टली इसी, मेरा ही दिमाग लगा। आंसर क्या आ रहा है, एन ई सॉरी 2E/n, अब बोलो क्या कह रहे हो,
कौन सा? V इज इक्वल टू आई आर वाला। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये तो अपन ने देखो अपन ने क्या बोला, एक मिनट के लिए सेल को मैं यहाँ पे अलग से बना, ये पॉजिटिव और इसके बीच में बना दिया रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर से करंट सबके अंदर से इक्वल फ्लो, आई बोला। अब ये बताओ अगर मैंने इसके नीचे वोल्ट मीटर लगाया, वो एक रीडिंग दे रहा है V, तो बताओ आप लोग डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, यही तो पढ़ा है ओम्स लॉ में, तो मैंने यही V तो निकाला है, का डाउट है वही बोल रहे थे ना भी, ये बात समझ में, ये बता दिया ना। और ये रहा एक्चुअली में V अपन ने यही निकाला इसका क्रॉस, मेरे हिसाब से तो आंसर यही हो जाना चाहिए। नहीं वो भी क्या, चल कौन सा बताओ, डिस्चार्जिंग केस में ना, चार्जिंग केस में ये तुमने V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बोला है ना, ये रहा डिस्चार्जिंग का केस, V इज इक्वल टू माइनस आई आर, ये होता है, इसको बोलते हैं केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और एक्चुअली में डिस्चार्जिंग ही हो रहा है। फिर तो वही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो मैं यही तो करने की कोशिश, तो देखो V की वैल्यू तुमने ये बोली है, ये रखने की जरूरत ही नहीं, आई की रख देते डायरेक्ट, V इज इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू है एन माइनस 2E अपॉन एन आर इंटू आर, आर से आर गुजर गया, एन की वैल्यू यहाँ भेजी, ये इतना सिंपल था, इतना ये गुजर गया 2E बाई एन, वो तो क्या, इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनवाने की जरूरत कहाँ थी ये सब करने की, ये डायरेक्ट ही तो होता है, क्यों कॉम्प्लेक्स बनवा रहे, इतनी कहानी ये करवाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने सिंपली आप लोगों को जब ईएमएफ पढ़ाया था तब मैंने ये वाली बात बोली थी चार्जिंग का, तब बताई थी। कोई बात नहीं, देखो सिंपल अपन ने आई निकाला, कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग वैल्यू रखी, और सिंपल, तो दिमाग लगा रहे थे फालतू का। चलो अब दूसरा दूसरा केस देखो, इसमें क्या माइनस करोगे बताओ, ये ना क्या माइनस करो, आई आर में से करेंगे तो मैं बताता हूँ। देखो आप सिंपली सोचो, बाकी सारे सेल, बाकी जितने भी सेल्स है कनेक्टेड है, वो करंट फ्लो करवाने में कंट्रीब्यूट, और अगर सेल करंट फ्लो करवाएगा तो चार्ज होगा, हाँ कि ना। लेकिन एक सेल जो बादल ने उल्टा लगा दिया था, वो सेल तो चार्ज हो ही नहीं, करंट फ्लो करवाने में कंट्रीब्यूट कर रहा, उल्टा रोक और रहा है, रोक रहा है मतलब वो चार्ज हो रहा है। तो अगर चार्जिंग की केस की बात करो तो वहां पर याद करो चार्जिंग का केस मैंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर बोला था, यही पढ़ा था चार्जिंग के केस में, रख दो वैल्यूज, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, E प्लस आई आर इज इक्वल टू V, पुट ऑल द वैल्यूज, आई कितना है अपने पास, ये रहा E प्लस एन माइनस अपॉन एन आर इंटू आर इंटू ई, आर से आर गुजर गया, एन ई टू एन ई माइनस 2E अपॉन एन, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, कॉमन आ गया मेरे पास, एन माइनस 1 इंटू 2E अपॉन एन, आ गया, सिंपल हो गया 9th और 10th क्वेश्चन। ऐसा कोई मतलब इतना हाई फाई था नहीं, क्योंकि अपने पढ़ी हुई है दोनों चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, डायरेक्ट बस इतना सा लगाना था, आई की वैल्यू पहली बार में निकाल ली अपन ने, एक बार कंफ्यूज मैंने किया इसको केसीएल लगाकर, वो नहीं लगाना चाहिए था, और एक बार दूसरा कंफ्यूज तुम्हारे वाले मेथड से भी हो, तुम कह रहे थे ये चीज़ डायरेक्ट अपन को पता होनी चाहिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लॉजिक छोटा सा, सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। आगे क्वेश्चन से बच गए, इनकी फोटो ले लो एक बार, ये आगे अपन एक बार फोटो ले लो, कोई भी एक भेज देना कुछ नहीं डाउट है। आज के लिए इतने पे थैंक यू बोल दूं। थैंक यू सर।
कुछ एक तो भाग भी गए, कौन कौन भाग गया? उसको इतनी जल्दी क्या थी जाने?